उलात चले हैं, जो मेरे सोए रसूल तख़य्युलात चले हैं, जो मेरे सोए रसूल तसव्वुरात में आने लगा है कोए रसूल। कभी हुआ है चमन की तरफ से उनका गुजर, कभी हुआ है चमन की तरफ से उनका गुजर, जो आ रही है अभी तक गुलों से बूए रसूल। तमाम उम्र भी मूसा न होश में आते, तमाम उम्र भी मूसा न होश में आते, जो देख लेते तजल्ली ये नूर रूए रसूल। सवा सलाम तू कह देना हम गरीबों का, कभी गुजर हो अगर तेरा सूए कूए रसूल। इलाही इल्म अमल दे उस बिते जाफर को, के सुर्ख रूहों वो महशर में रूबरू रसूल। जज़ाकल्लाह। और ये जो आखिरी शेर था और पूरी ये नात जो थी उस्ताद सिब्त जाफ़र की आवाज़, वही उठान और ख़ूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया कुमैल ज़ैदी साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नया रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। 15 रमज़ानुल मुबारक, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज रमज़ान आधा हो चुका है, 15 रोज़े गुजर चुके हैं। बड़ी तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है। ये गुजरती घड़ियाँ जो है हमारे लिए बहुत बाबरकत घड़ियाँ हैं। इनसे जितना आप समेट सकते हैं, जितना हासिल कर सकते हैं इन घड़ियों से, प्लीज़ इनसे हासिल करें। नाज़रीन कराम, आज हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम विलादत है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से एक खुसूसी ताल्लुक़ है। और ये ताल्लुक़ क्यों ना हो, क्योंकि ये नवासा हूबहू सीरत व अतवार में अपने नाना की शबी है।
अल्लाह ताला ने उन्हें हक और सदाकत का पैकर बनाया। आप गुफ्तारो किरदार के पाकीज़ा हैं, उनका हर तरीक़ा कार बेमिसाल है, उम्मत के लिए मशले राह है। आप करीम इब्ने करीम हैं, अली मुर्तज़ा की आंखों का नूर है, फातिमा ज़हरा के दिल का सुकून है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की ढाल हैं और हद तो ये है कि आप वो हस्ती हैं जिन्हें सरकार ने अपना बेटा कहा है। इमाम हसन की शान पर गुफ्तगू भी करेंगे आज, और इसके अलावा यतीम की किफ़ालत पर भी बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर यतीमों की परवरिश के बारे में अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। इसी तरह बेशुमार अहादीस भी हैं जिनमें यतीमों की कफ़ालत और तरबियत पर बेपनाह अज्र और अजीम इनाम व इकराम की बशारत दी गई है। तो एक हदीस आपसे शेयर करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाला हाँ वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो, मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे जैसे इस शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के साथ है। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चले। कुमैल ज़ैदी साहब की नात तो आपने सुन ली है, तो कुमैल ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और हम आगे भी आपको ज़हमत देंगे कि ना सिर्फ नात बल्कि इमाम हसन के हवाले से भी आप कुछ लाजमी पेश कीजिए। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर मुहक़्क़िक़ बेशतर कुतुब के मुसन्निफ़ अल्लामा इर्तज़ा अब्बास नक़वी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब तशरीफ़ आवरी का। और जैसा कि हमने आपको बताया यतीमों की कफ़ालत कितना बड़ा काम है, तो इस पर हम बात करेंगे। एक ऐसा इदारा जो आज से नहीं कई साल से सिर्फ ये काम नहीं कई ऐसे काम सर अंजाम दे रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन, और उसके CEO इंजीनियर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का, और जो काम आप कर रहे हैं खुदा ताला उसमें इसी तरह बरकत और वसअत अता फरमाता रहे। आगाज़ करते हैं क्योंकि आज विलादत इमाम हसन है, आज विलादत शबी रसूल है, आज विलादत मुश्तबा है, तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या ही खूबसूरत दिन है। और इमाम हसन कौन है? इमाम हसन वो हैं कि जो 7 साल तक रसूल के साथ रहे, अपनी पैदाइश से लेके मुबाइला में भी हमरा थे, और क्या ही खूबसूरत सवारी थी दोनों भाइयों की, जिस पे जब सवाल हुआ रसूल से कि क्या ही खूबसूरत सवारी है, तो फिर रसूल ने पलट के कहा कि ये नहीं देख रहे कि सवार कितने खूबसूरत है। गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए इमाम हसन के हवाले से। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से इमाम हसन मुश्तबा की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब 15 रमज़ान की तारीख़ आती है तो रमज़ान की रूहानियत कुछ दोबाला हो जाती है, यानी एक तरफ तो ज़िक्र इलाही हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो फ़र्ज़ंद रसूल की तारीख़ का आना। तो अभी आपने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने ख़ुद इमाम हसन को अपना बेटा कहा, तो मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा ही है, कुरान ने ख़ुद इमाम हसन को रसूल का बेटा कहा है, इसलिए कि जब मुबाहिला में गए थे तो अबनाना व अबनाकुम कहा गया कि तुम अपने बेटों को लाओ, तो उस मंजिल पे इमाम हसन और हुसैन को लेके गए। इमाम हसन बहुत सी खुसूसियात के हामिल हैं। एक खुसूसियत तो यह है कि इस्लाम में जो बच्चों की शरीयत है उसके बानी इमाम हसन मुश्तबा हैं, इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि पैगंबर की सीरत जो है वो सबके लिए नमूना अमल है, तो हम ये देखते हैं कि हर मुसलमान की कोशिश है कि जैसे रसूल थे हम उसी तरह से ज़िंदगी गुजारें, यानी जैसी जवानी रसूल की थी वैसी हमारी जवानी हो, जैसा बचपन रसूल का था वैसा हमारा बचपन हो। लेकिन जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो पैगंबर को बहैसियत नबी तो लोगों ने 40 साल की उम्र में पहचाना। अब आपकी जवानी कैसी थी? ज़ाहिर है उस अहद में ना इस्लाम था और ना लोग जानते थे, सिर्फ एक अब्दुल्ला के बेटे की हैसियत से पहचान दी। तो रसूल का बचपन जो था वो कौन बताएगा कि रसूल बचपन में कैसे थे? तो इमाम हसन मुश्तबा को मदीने में इसलिए भेजा गया, मैं मतलब मेरा ख्याल है 3 हिजरी में 15 रमज़ान को इसलिए आए कि लोगों के सामने रसूल का बचपन आ जाए, क्या बात है? कि रसूल बचपन में कैसे थे तो वो इमाम हसन को देख ले। और फिर जब आप आए हैं तो ज़ाहिर है कि पूरी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पेश की जा रही थी कि अगर किसी के घर में बच्चे की विलादत हो तो क्या शरई कवानीन उस पर लागू होते हैं, कैसे नाम रखा जाए, कैसे जानवर ज़िबा हो, कैसे अकीका किया जाए, और फिर ये कि कान में आज़ान, एक कान में अकामत देना, ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी।
सही। क्योंकि ज़ाहिर मक्की ज़िंदगी इंतहाई अजियतों और इंतहाई मुसीबतों की ज़िंदगी है, और ख़ुद पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में कोई ऐसा नमूना नहीं था बच्चे का, इसलिए कि सारे बेटे आपके बचपन में वफ़ात पा गए थे। तो इमाम हसन को आइडियल बना के पेश किया गया। अब हम जब ये देखते हैं कि जब ये ख़बर मिली कि इमाम हसन की विलादत हुई है, तो आप अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए और आपने सबसे पहले आके हज़रत अली से पूछा कि या अली बताओ तुमने नाम क्या रखा। तो हज़रत अली ने जवाब में कहा कि आपके होते हुए मैं नाम कैसे रखूँ। यानी यहीं से शरीयत बनना शुरू हो गई कि जब बेटा हो या बेटी घर में हो तो वो नाम रखेगा जो घर का सबसे बड़ा होगा। और फिर रसूलुल्लाह ने जवाब में कहा कि जब तुम मेरे होते हुए नाम नहीं रख सकते तो मैं खुदा के होते हुए नाम नहीं रख सकता। इसलिए वही इलाही से जो है वो इमाम हसन मुश्तबा का नाम रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने कहा 7वें दिन अकीका किया जाए। लोगों को क्या मालूम अकीका क्या है। अब जानवर ज़िबा हो रहा है, अकीका हो रहा है, नाम रखा जा रहा है, एक कान में अजान कही जा रही है, एक में अकामत कही जा रही है। तो दरअसल इमाम हसन के ज़रिए बच्चों की शरीयत तालीम की जा रही थी कि क्या है। और फिर तारीख़ में जैसा कि तफसील है कि किस तरह अकीका हुआ, जो दुआ रसूल ने इमाम हसन के अकीके पर पढ़ी थी जानवर ज़िबा करते हुए, वही हम लोग पढ़ते हैं अपने बच्चों के अकीके में, इसलिए कि ये चीज़ें चली हैं इमाम हसन से। फिर उसके बाद बच्चे के सर के बाल साफ़ किए जाते हैं, उसके बराबर चांदी दी जाती है। ये अमल सबसे पहले इमाम हसन की विलादत पे हुआ है। अच्छा। और फिर जब आप आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि बावजूद इसके कि कायनात के सबसे बड़े नबी के बेटे हैं और हज़रत अली के फ़र्जंद हैं, फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस घराने में एक बच्चे की तरबियत का जो अंदाज़ सिखाया गया है उससे इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कि एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत अली मस्जिद से अपने घर आए और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहा कि फ़ातिमा तुम्हें मालूम है कि आज कौन सी आयत नाज़िल हुई है। तो आपने फरमाया कि अबुल हसन मुझे मालूम है, ये कह के आपने पूरी आयत की तिलावत की। सही। अगला दिन आया, उन्होंने कहा फ़ातिमा आज कौन सी आयत नाज़िल हुई है। तो कहा अबुल हसन मैं जानती हूँ, और आपने पूरी आयत की तिलावत की। तो उन्होंने पूछा कि आयत तो अभी नाज़िल हुई है, अभी मैं मस्जिद से आया हूँ, अभी अभी आयत नाज़िल हुई है, तुम्हें कैसे पता चल गया आयत कैसे आई। तो जुमला है रिवायत का कि आपने फरमाया कि ए अबुल हसन आपके आने से पहले मुझे हसन मुश्तबा वो आयत सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इस वाक़े से ये पता चल रहा है, मैं एक जुमला कहूँगा कि माँ वो तरबियत करे औलाद की कि बेटे को पता हो कि जब मैं किसी मीलाद से या किसी मजलिस अज़ा से घर जाऊँगा तो माँ मुझसे पूछेगी कि आज क्या सुन कर आए हो। तो ये एक ज़हनी तरबियत की, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि माएँ कैसी हों और बेटे कैसे हों। और अल्लामा साहब अगर हम अपने देखें ना, अब हमारा जो दीन है उसमें हमें ज़िंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। उमर साहब आपकी तरफ आती हूँ। हमारा एक टॉपिक ये भी है कि यतीमों की किफ़ालत के हवाले से माशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो काम कर रहा है बेहतरीन काम है। मैं चाहूँगी कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से हर तरीके की सहूलियात भी मिलती हैं, और अगर कोई परेशानी या गम में यहाँ पर आता है तो वो भूल जाता है कि वो कभी परेशान था। ये इस सफ़र के आगाज़ के हवाले से आप मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जो ये काम कर रहे हैं कफ़ालत यतामा के हवाले से, आज समा भी और आप भी हमारे साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, कफ़ालत यतामा का अगर सफ़र शुरू किया जाए तो उम्मत मुस्लिमा का सफ़र वहीं से शुरू होता है जब इमाम हसन तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाहर निकले, उन्होंने एक बच्चे को देखा कि वो ईद की खुशियाँ नहीं मना रहा है, तो उससे जाके पूछा तो उसने कहा कि मेरा बाप नहीं है इसलिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो उसको साथ लगे और कहा कि तुम ये पसंद नहीं करोगे इमाम हसन जो है वो तुम्हारे भाई हों, और यतीम का भाई बना दिया उसको। तो ये पूरी की पूरी तरबियत हमें वहीं से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। वही मोटिवेशन है, वही ड्राइविंग फोर्स है। उन्होंने ये हिदायत दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये फ़र्ज़ है कि अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत करें। अल खिदमत फाउंडेशन पहले तो काम कर ही रही थी, लेकिन 2012 के अंदर ये बाकायदा इदारा बना के हमने डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे। और उस मीटिंग के अंदर 15 लोग मौजूद थे और सोचा कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर 45 लाख बच्चे यतीम हैं, तो उनकी कफ़ालत किस तरह की जाएगी, बहुत बड़ा काम है ये। तो उन्होंने आगाज़ किस तरह करें, तो वो जो 15 लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने तय किया कि हमारे जितने बच्चे हैं हम उतने ही और यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे। यानी अगर मेरे 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो मैं 5 यतीम बच्चों की कफ़ालत अपने ज़िम्मे
ले लूँगा। ज़बरदस्त। तो वो उन 15 लोगों ने आगाज़ किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20,000 यतीम बच्चों की कफ़ालत जो है वो हम कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने ये कोशिश की बुनियादी तौर पे कि यतीम बच्चे हैं ये ऐसे हैं कि जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कहीं पर अपनी बात बता नहीं सकते हैं, उनके जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनको कोई हाईलाइट नहीं करता है। तो हमें सबको मिलकर उन यतीम बच्चों की कफ़ालत करनी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यतीम बच्चे हैं उनका मैं कफ़ील हूँ। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया से आने वाले जितने भी यतीम बच्चे होंगे उन सब के कफ़ील अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो फ़र्द उम्मत मुस्लिमा में किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत कर रहा होता है वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ली है। इसलिए ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत करें। आपने एक हदीस सुनाई अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा वो जन्नत में आखिरत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियाँ एक साथ हैं। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जो एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा उसको अल्लाह ताला जन्नत भी देगा और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी देगा, यानी जन्नत का भी बेहतरीन हिस्सा उसको मिल जाएगा। और जब ये अल्लाह के नबी के सामने हदीस सुनाई तो लोग सहाबा ढूंढने लग गए कि कौन यतीम है जिसकी मैं कफ़ालत करूँ। तो एक वाक़या आता है कि दो सहाबी जो थे उनको एक यतीम बच्ची मिली और दोनों की रिश्तेदार थी, तो दोनों कहते थे कि मैं इसकी कफ़ालत करूँगा। तो दोनों का इस बात पे झगड़ा हो गया, तो फैसला अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो उसने उन बच्ची को अपने कंधे पे बिठाया और मस्जिद नबवी से निकलते हुए ऐलान करते हुए जा रहे थे कि लोगों देखो मैं अपनी जन्नत लेकर जा रहा हूँ। इसलिए ये पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेंगे तो उसके नतीजे में इंशाल्लाह हमें जन्नत मिलेगी। अल-खिदमत फाउंडेशन ने इसके दो चीज़ें बनाई। एक तो ये कि हम वो यतीम बच्चे जिनकी वालिद नहीं है लेकिन वालदा मौजूद है, या वो अपने चचा के घर पे, खाला के घर पे, मामू के घर पे रहते हैं और वो भी बेचारे इस हालत में हैं कि उसकी कफ़ालत नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपने माँ के साथ रहें, अपने मामू के साथ, खाला के साथ अपने घर में रहें, हम वहीं पर उनकी कफ़ालत कर रहे हैं। और उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हर महीने 4500 रुपये और साल का 54,000 रुपये हमारा ख़र्चा आता है। हम उस माँ का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डायरेक्ट पैसे भेजते हैं। वो अपनी खुददारी के साथ ATM मशीन से अपने पैसे निकालती है और अपने बच्चों की फ़ीस भी अदा करती है, उनके यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम करती है। इसमें बेसिकली फ़ोकस हमारा ये है कि जो यतीम बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनकी तालीम जो है वो मुकम्मल हो जाए। खाने का और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम तो हो ही जाता है, लेकिन हम कफ़ालत यतामा के प्रोग्राम में हम चाहते ये हैं जो यतीम बच्चा है उसकी तालीम का इंतज़ाम हो। इसलिए वही रोल होगा इस प्रोग्राम के अंदर कि जो किसी स्कूल में पढ़ता होगा। और हम ये कोशिश भी करते हैं कि जो डोनर उसके लिए पैसे देता है उसको हम उसकी 3 महीने के बाद की रिपोर्ट, 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट जो है उसके साथ शेयर करें स्कूल की, ताकि उसकी एक अटैचमेंट भी उसके साथ बने और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें बढ़ती चली। उसको मालूम होता है कि पाकिस्तान के कौन से शहर के अंदर कौन से स्कूल में कौन सा बच्चा है जिसकी मैं कफ़ालत कर रहा हूँ, जिसको मैं माहाना पे कर रहा हूँ। इसलिए ये एक प्रोग्राम है हमारा कि जिसको हम लेकर चल रहे हैं। दूसरा हमारा आगोश का प्रोग्राम है। आगोश सेंटर है तकरीबन 18 के करीब पूरे पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ पर हम बच्चों को लेकर आते हैं और वहाँ पे उनकी मील्स का और उनकी रहाइश का और उनकी तालीम का हम इंतजाम करते हैं। मतलब ये डिफरेंट वो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि डिफरेंट आपने सेक्टर्स बनाए हुए कि ऐसे है, ऐसे और ऐसे, और इन तीनों में आप जिस तरह से बच्चों को उनको जो सहूलियात है, बेसिक जो उनकी सहूलियत है वो आप प्रोवाइड करें। मैं चाहूँगी हम इस पर मजीद भी बात करें। एक ब्रेक ले, जब वापस आएंगे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मेरे सफर का इरादा, मेरे सफर। एक बार फिर आपको नया दिन रमज़ान स्पेशल की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि वतीरा रहा है पिछले कई सालों से कि जब रमज़ान आता है कीमतें बढ़ जाती हैं, तो कराची में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमें रोज़ाना ये बताते हैं कि फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मगर आज खुर्शीद ऐसे स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ सिर्फ 20 रुपये में केला, खरबूजा और सेब और न जाने क्या क्या हासिल किया जा सकता है। तो खुर्शीद से पूछते हैं, खुर्शीद कौन सी जगह है ये? जी बिल्कुल, मैं कराची में इस जगह मौजूद हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सिटी रोड। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हम अब तक आपको ये बताते रहे कि कराची में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मगर कुछ ऐसे अफराद भी इस माशरे में पाए जाते हैं कि जो इस महंगाई में अपने मुसलमान भाइयों को सस्ता और अच्छा खाना, अच्छा फल खिलाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उसकी एक स्कीम यहाँ पे शुरू की है। 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फल दिए जाते हैं। तरीक़ाकार क्या है ये हम मालूम करेंगे उस निजी इदारे के रूह रवां अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित, ये बताइए कि किस तरह आप लोगों को देते हैं? मैं देख रहा हूँ इधर भी मर्दों की कतारें लगी हुई हैं, ख़वातीन की कतार लगी हुई है।
क्या तरतीब होती है, किस तरह देते हैं सर, ये बताइए। सर हमारा बेसिकली सिलसिला जो है वो स्टार्ट होता है 4 बजे के करीब। 4 बजे हम लोग जो है टोकन का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। हम पहले औरतों की लाइन में टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर मर्दों की लाइन में टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और तकरीबन जब ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसके बाद हम फलों की डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला स्टार्ट करते हैं। हम लोग तकरीबन कमो बेश 700 फैमिलीज़ को डेली बेसिस पे फ्रूट दे रहे हैं। में क्या चीज़ें होती हैं थैली के अंदर? हम 3 सेब, 6 केले और 1 खरबूज जो है वो हम 20 रुपए की एक थैली में दे रहे हैं, जो कि पर केजी 10 रुपए। 6 केले, 1 खरबूज और 3 सेब। 3 सेब जी ऐसा ही है। हर खास और आम के लिए ओपन है। इसमें ज़कात किस्म का कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये बिल्कुल प्योर ज़कात से पाक पैसा है। कोई भी बंदा आके, मैं, आप, कोई भी इसको लेवे की थैली के हिसाब से। और ये सिर्फ इसी वजह से जो हमारे ट्रस्ट के बानी है उनका शुरू से यही एक मोटिव था कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजबूर ना किया जाए, एटलीस्ट उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी कायम रहे। और वो 10 रुपये आजकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें टॉफ़ी भी नहीं मिलती, तो 10 रुपये में अगर आपको फ्रूट मिल जाए तो क्या बुरा है। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। और जो इकबाल ने कहा था ना कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं काम दूसरों के। जी, तो ऐसे भी लोग हैं जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो दीवार बन के खड़े हैं। तो अब जब खाने पीने की बात आ ही गई है तो मैं किचन की जानिब आपको ले चलता हूँ, और महक जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो महक कौन है आज शेफ़ हमारी, और क्या बन रहा है आज? और आपने कहा ना ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो रोजे में किचन में भी खड़े होते हैं ना। तो मैं और हमारे जो शेफ है वो ये बातें कर रहे थे कि आज हम क्या बनाएंगे, आज क्या बनने जा रहा है। तो अम्मतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम पेनी पास्ता बनाने जा रहे हैं। पेनी पास्ता, अच्छा जी, हम बनाने जा रहे हैं पेनी पास्ता। और ये बड़ा तेजी से बनने वाली चीज़ है। क्या आप इसको इफ्तार ये सहर में बना सकते हैं? इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसके लिए हमें एक चिकन फिले चाहिए होगा। ठीक है, पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सही है। फिर उसके लिए अलग से हमें एक सॉस बनाना पड़ेगा विच विल मेक फ्रॉम मशरूम। हम मशरूम और ऑरिगेनो, पार्सले, सॉल्ट, वाइट पेपर, जिंजर पाउडर, क्रीम और मिल्क से बनाएंगे। बट पहले मैरिनेशन के लिए वील नीड मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड सॉस आपको चाहिए, मस्टर्ड सॉस, नमक होना चाहिए आपके पास, और व्हाइट पेपर होना चाहिए पाउडर की फॉर्म में। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए ब्लैक पेपर होना चाहिए, पेपरिका पाउडर, ठीक है, एंड लेमन और लेमन। सही है जी। अब ये सब कुछ इससे हम मैरिनेट करेंगे। सही है, अभी हमने ऐड करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में कितने उसमें कितना चिकन होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी सॉस की होनी चाहिए? सॉस की क्वांटिटी वो मैं फिर आपको आगे बता, पहले मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सो वी नीड 2 tablespoons ऑफ मस्टर्ड सॉस। ठीक है, चले जी। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी इफ्तार हो या सहर हो, बिकॉज अब हम सहर में भी हम देखते हैं कि हम सालन भी खा रहे होते हैं, पराठे भी खा रहे होते हैं। तो फैसल कभी कभी आपने देखा पास्ता खाते हुए? मेरे जैसे लोग तो खा लेते हैं, वो आप देखेंगे ना आज। कि जो मिलता है खा लेते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, और हम क्या इसके अंदर ऐड करें? अब हमने नमक ऐड किया है, मस्टर्ड सॉस ऐड किया हमने 2 tablespoon मस्टर्ड सॉस, नमक हस्बे जायका जितना आपको लगता है कि होना चाहिए, टेस्ट। हमेशा सॉल्ट और पेपर वी ऑलवेज यूज एज ठीक है जी। अच्छा, जितना आप, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा तीखा रखिए, अदरवाइज नॉर्मल। नमक के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि नमक अपने खानों में कम रखा करें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उसके अलावा हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून, और फिर वाइट पेपर पाउडर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून। चलें जी, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। देन वी ऐड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है, और लेमन। अच्छा जी, लाल मिर्चें पिसी हुई वो भी 1 चाय का चम्मच। और ये जो लेमन है 1 पूरा ऐड करेंगे या हाफ ऐड करेंगे? हाफ लेमन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और ड्रॉप्स ऑफ लेमन। ठीक है जी। और जो लोग मिस कर रहे हैं चीज़ें वो ये साइड पे देख सकते हैं, हम लोग चला भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इस पास्ता में ऐड होंगी। इसको अच्छी तरह से हमने किया है मैरिनेट, और उसके बाद मैरिनेट करना बड़ा जरूरी होता है, और अच्छा वाला मैरिनेट करना चाहिए, ताकि जो जितने भी मसाले आपने बनाए हैं, जो भी आपने चीजें बनाई हैं, अच्छे कंबाइन हो जाए, ताकि इसका टेस्ट इसका अच्छा है। चलें जी, एक जबरदस्त सा एक पास्ता आज बनने वाला है, और एक जो उसका सॉस बनेगा वो मशरूम सॉस होगा। मशरूम, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास मशरूम भी मौजूद है। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसको क्या हम छोड़ भी देंगे कुछ देर, कितनी देर के लिए? चिकन कुक होने में हार्डली 15 मिनट्स लेता है। अच्छा, तो इसको अभी हम मैरिनेट करने के बाद कितनी देर के लिए रखेंगे? 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स। और अगर हमारे पास बीफ हो, अगर हमारे पास
बीफ हो तो बीफ मोस्टली ओवरनाइट अगर हम मैरिनेट करके रखते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। सही है, अगर बीफ है तो ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, बट अगर चिकन है तो हार्डली 10 to 20 मिनट्स 10 to 20 मिनट्स आप मैरिनेट करके इसको रख दें और देन आप जो है उसके बाद इसकी आगे की जो हम रेसिपी बताएंगे वो आपने मैरिनेट करने के बाद करना है। तो अभी हमने इसको रख दिया मैरिनेट करके, उसके बाद देखते हैं जी कि क्या इसका रिजल्ट आता है। फैसल इतनी देर में आपकी तरफ आती हूँ। हम जो बात करें खिदमत खल्क बात करें किफ़ालत के हवाले से, मैं चाहूँगी उमर साहब से एक सवाल पूछना। सर मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि हम जब बात करते हैं किफ़ालत की, हम बात करते हैं किसी का साथ देने की, किसी का खर्चा उठाने की, लेकिन एक दफ़ा उसकी किफ़ालत करने के बाद, एक दफ़ा उसको खर्चा पहुंचाने के बाद उसका हम फॉलो अप नहीं रखते। तो मैं चाहूंगी कि ये भी आज हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप बताएं कि जो लोग खिदमत खल्क के जज्बे में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा या आपने हाथ थामना है, फिर आपने उनके बारे में जानकारी रखनी है कि हर गुजरता दिन क्या उनके लिए मजीद मुश्किलात तो पैदा नहीं कर रहा। आप उनकी मदद करके अगर पीछे हट गए हैं तो क्या कोई और है जो उनकी मदद कर रहा है? प्लीज़ उमर साहब कॉमेंट कीजिएगा। सवाल बड़ा अच्छा है और ये हमारा मसला भी है पूरे माशरे का, और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा कर दें और कुछ अर्से बाद उसको हम फिर पूछते ही नहीं हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने तो बुनियादी तौर पर ये कोशिश की है कि ये अवेयरनेस बढ़ाई जाए, यानी कफ़ालत यतामा के हवाले से हमारा कोई वो नहीं है कि बस सब सारे यतीमों को हमने ही उनकी कफ़ालत कर लेनी, नाम से हो पाएगा ये। पाकिस्तान में 45 लाख बच्चे यतीम हैं। हमें ये बुनियादी तौर पे कल्चर डेवलप करना है कि उम्मत मुस्लिमा के घरानों का ये कल्चर बन जाए, ठीक है ना, कि वो यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हों। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत का सबसे बदतरीन घर वो है जहाँ पर यतीम के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर हमारे घर में यतीम के लिए कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा घर उम्मत मुस्लिमा का सबसे बदतरीन घर है। इसलिए हमने बदतरीन घर नहीं बनाना है, हमने अच्छा घर बनाना है। तो इसलिए अल-खिदमत फाउंडेशन ने कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान में एक घराना और एक यतीम बच्चा, यानी हर घराना जो है उसके 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, उनको भी तो पाल ही रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला पालता है। तो साथ में हम एक और यतीम बच्चे की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले लें तो इंशाल्लाह ये 45 लाख बच्चे यतीम नहीं रहेंगे। हमने जो अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अभी बहन ने पूछा कि उसको हम किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, तो हम तो उसमें कोशिश करते हैं कि जो भी उसमें हमारे साथ ताउन करता है उसको हम बताते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसके साथ आप ताउन कर रहे हैं, और उसकी फिर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल के बाद उसकी रिपोर्ट भी हम उसके साथ शेयर करते हैं ताकि उसकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाए। और फिर वो 1 साल के लिए करता है, फिर अगले साल के लिए करता है, फिर उससे अगले साल के लिए करता है। तो ये ऐसा कल्चर है कि जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बढ़ता चला जाएगा और जितना बढ़ेगा उसके नतीजे के अंदर खैर ही इस पूरी उम्मत के ऊपर कायम होगा। पहली बात तो ये कि जितनी तारीफ़ की जाए कि काम की वो कम है। बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी तादाद में किफ़ालत करना। और फिर देखें ना, यतीमों की जब बात आती है तो अल्लाह ने भी सबसे पहले अपने सबसे अजीम रसूल को यतीम ही, बेशक, क्योंकि एक रिवायत ये कि पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया, बाद रिवायतों में है कि फ़ौरन। तो रसूल ने शुरू ही से जो ज़माना पाया तो बाप का साया सर पे नहीं था। फिर हज़रत अबू तालिब आगे बढ़े, उन्होंने किफ़ालत की। तो मैं एक शेर हज़रत अबू तालिब का सुनाना चाहूँगा कि जब बचपन में कहत पड़ गया मक्के में और सब ने शिकायत किया कि, और हज़रत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम को उठा कर वास्ता दे के जो है और बारिश हुई, मशहूर वाक़या है। तो उस मौके पे आपने कसीदा फिलबदी कहा, कसीदा लामिया कहलाता है वो। उसमें आप फरमाते हैं कि वह अब यज़ा युस्तस्क़ल गमाम बेवजही से मालुल यतामा व इस्मतुल अरामिल। ये मोहम्मद वो है जिसके चेहरे की सफ़ेदी से बादल सैराब होते हैं। और उसके बाद आपने कहा कि ये यतीमों का सरपरस्त है और बेवाओं के लिए पनाहगाह है। आप ये देखें कि ये ज़माना कौन सा था, बचपन रसूल का है बिल्कुल। और उस वक्त हज़रत अबू तालिब कह रहे हैं कि ये मोहम्मद जो है वो यतीमों का सहारा भी है और बेवा, यानी किस एंगल से तारुफ करवाया गया है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। खूबसूरत बात है। मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़े, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। पूछते हो मुझसे के क्या क्या हसन का है, क्या पूछते हो मुझ
मुझसे के क्या क्या हसन का है। जो कुछ भी है खुदा का वो सारा हसन का है। क्या पूछते हो मुझसे के क्या क्या हसन का है। हम क्या हैं कह रहा है ये खुद दीन मुस्तफा। हम क्या हैं कह रहा है ये खुद दीन मुस्तफा। मुझको अली के बाद सहारा हसन का है। क्या पूछते हो मुझसे के क्या क्या हसन का है। शीरीं शहद से बढ़ के भी कासिम को मौत है। शीरीं शहद से बढ़ के भी कासिम को मौत है। क्यों ना हो ये गोद का पाला हसन का है। इस खुश खती से चलती है मैदान जंग में। लगता है जुल्फ़िकार पे साया हसन का है। क्यों कर ना दो जहान में तू सरफराज हो। ऐ मीर तेरे साथ हवाला हसन का है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल में। और जैसे कि 15 रमज़ान है, यौम विलादत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना अक़वाल भी आपके साथ कुछ शेयर करें। तो अक़वाल इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है कि इंसान की पस्ती और ज़िल्लत ये है कि नेमत का शुक्र अदा ना करे। इसके अलावा मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे कि जो जिस्मानी ग़िज़ा के मुतालिक तो गौर व फ़िक्र करता है लेकिन रूहानी ग़िज़ा के लिए नहीं। नुकसानदेह ग़िज़ाओं को अपने शिकम से दूर रखता है लेकिन हलाक करने वाले मतालिब को अपने क़ल्ब में जगह देता है। क्या ही खूबसूरत बात है। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि ये जो दो अक़वाल हैं इसको ही ज़रा इसी पे हम बात करें। पहला वाला जो है वो तो बड़ा ही जिसको कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह आया है। दूसरा वाला क्या खूबसूरत है, यानी कि जो इस्तिआरा इस्तेमाल किया है इमाम ने कि वैसे तो हम अपनी ऐसी ग़िज़ाओं का ख्याल रखते हैं कि जो हमारे नुकसानदेह ना हो, लेकिन वो जो बातिनी ग़िज़ा है, जो रूह की ग़िज़ा है, उसका एहतमाम नहीं करते। हाँ, तो देखें ना, ये असल ग़िज़ा तो रूही की है, इसलिए कि पूरे इस्लाम में अगर आप गौर करें तो अब ये जो हम मुख्तलिफ इबादत देखते हैं क्या हैं, ये मतलब कोई ये उठक बैठक नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। अगर वाकई इसको महसूस किया जाए तो आपके लिए जो है वो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें देखते हुए जाएँ, भाई गुस्से को ज़ब्त करना या मतलब ये कि मुस्कुरा के किसी को जवाब देना। अब आप बज़ाहिर तो वक्ती तौर पे जो है वो किसी के दिल को खुश कर रहे हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं और उसके जो समर हैं तो उसमें तो उसकी पूरी ज़िंदगी मौजूद है उसमें। अब जैसे अभी यतीमों के हवाले से बात हो रही थी जी। तो ये सारी चीज़ें भी तो मतलब देखें ना, मतलब सिर्फ खाने पीने से मुराद नहीं है, बल्कि किसी पे एहसान करना, हुस्न सलूक करना, अच्छी आदतों को अपनाना। तो इस्लाम तो है ही यही मज़हब। और दीगर मज़ाहिब को भी देख लें अगर आप ईसाइयों में और
यहूदियों में, हिंदुओं में। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, बल्कि हर मज़हब में, चूँकि ये ग़िज़ाए रूह जिसे आप कह रहे हैं, या इमाम हसन ने जो ताबीर की है, ये इंसानियत है, इंसानियत है, और इस्लाम दीन इंसानियत है। तो हर चीज़ जो इंसानियत के लिए हो सकती है उसको ग़िज़ाए रूह से ताबीर किया जाएगा। अब आप ये देखें कि इमाम हसन ने जो दस्तखान लगाया था मदीने में जी, तो उससे सिर्फ जिस्मानी तरबियत नहीं हो रही थी, रूह की भी तरबियत हो रही थी। इसलिए कि जब आप इसके बातिन में उतरे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मदीने में इतनी गुर्बत आ गई थी। हमारे ये जो वाक़यात आपको मिलते हैं कि किसी सहाबी ने जो है वो अपनी कोई तलवार गिरवी रखवा दी और उसके बदले में जौ ले लिए, या तो ये सारे वाक़यात इस पे दलील हैं कि गुर्बत मदीने में आ गई थी, ज़रिया माश नहीं था। और जब गुर्बत आ रही थी तो ये जो हम पढ़ते हैं कि कोई सहाबी मिस्र पहुंच गए, कोई शाम पहुंच गए, कोई ईरान पहुंच गया, ईरान में भी सहाबी मौजूद हैं, तो ये हिजरतें क्यों हो रही थी? ये मुआश की तलाश में हो रही थी कि मदीने को छोड़ा जाए और किसी ऐसी जगह को अपना वतन बनाया जाए जहाँ से जो है वो कारोबार हयात जो है वो सेटल हो जाए। अब इसमें जब इमाम हसन ये देख रहे थे कि मदीना खाली हो रहा है और जो रावियान हदीस हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो आपने दस्तखान लगाकर उन्हें रोक लिया। अच्छा। ताकि जो पैगंबर की रिवायात हैं, हदीस हैं, जो इल्म है और जो लोगों ने अपनी आँखों से देखा है रसूल के वाक़यात को, वो चीज़ें फैल ना जाएं बल्कि यहाँ जमा हो जाए। तो उन सब को जमा करके दस्तखान इमाम हसन पर आपने उन तमाम उलूम को महफूज किया जो रसूल से सीना बसीना मुंतकिल हो रहे थे, उन तमाम रिवायतों को महफूज किया, तफसीर को, हदीस को, तारीख़ को, रिवायत, और वो सारा सरमाया जो महफूज हुआ दस्तखान इमाम हसन की वजह से, वो आज हमारे लिए ग़िज़ाए रूह बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा रामा साहब, जैसे हमने कुछ अक़वाल भी शेयर किए, हमारी मौजूदा ज़िंदगी में हमारा जो दीन है हमें हर तरह से सबक सिखाता है, हर तरह से हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलती है। इसी तरह इमाम हसन की ज़िंदगी भी हमारे लिए मुकम्मल एक एग्जाम्पल है, हमें उनके ज़िंदगी के हर एक पहलू से सीखने का मौका मिलता है। मैं चाहूँगी कि आज की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़िंदगी हमें क्या पैगाम देती है, अगर आप एक शॉर्टली कॉमेंट कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सब्र, बुर्दबारी और हिल्म, यानी किसी की बात को सुनना समझना। एक वाक़या इमाम हसन का है, उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं कि एक शख्स मदीने में दाखिल हुआ और जानता था वो इमाम हसन को भी और हज़रत अली को भी, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख़ में एक तवील सिलसिला है कि एक ख़ास गुरूह जो हज़रत अली का मुखालिफ रहा और जिसने जंगें की हज़रत अली से और बाकायदा हज़रत अली पे तबर्रा होता रहा मिंबरों से, तो उसका ताल्लुक़ उन्हीं लोगों से था। ठीक है। तो वो मदीने आया और जब उसकी इमाम हसन से मुलाकात हुई तो उसने मुलाकात करते ही इमाम हसन को बुरा भला, यानी लफ्ज़ ये हैं कि गालियाँ देना शुरू। तो आप तहम्मुल से सुनते रहे और कोई शिकन आपके माथे पे नहीं आई। जब आप सुन चुके तो आपने उससे पूछा क्या और कुछ कहना बाकी है? तो उसने कहा कि नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर तू भूखा है तो मैं तेरे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ, अगर तेरे पास सवारी नहीं है तो मैं तेरे लिए सवारी का इंतज़ाम करता हूँ। क्या बात है। अगर तू मकरूज़ है तो तेरे कर्जे की अदायगी को मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। ये जुमले जब आपने इरशाद फरमाए तो वो पैरों में गिर गया, धाड़े मार मार के रोने लगा और उसके बाद उसने कहा कि खुदा शाहिद है, खुदा बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ पे करार दे। इमाम हसन ने कोई आयत उसको नहीं सुनाई, कोई हदीस नहीं सुनाई, कुछ नहीं किया, कोई तबलीग नहीं की। आपने कुछ किरदार जो इंसानी होते हैं उसके सामने पेश किए और वो हुए भी नहीं, यानी कोई कर्जा भी अदा नहीं किया, सवारी कुछ भी नहीं, सिर्फ बयान इस अंदाज से आपने किया कि वो मुनक़लिब हो गया, उस पर इनक़लाब बर्पा हो गया उसके दिल में और उसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और उसने कहा कि मैं जो जितनी नफ़रत मुझे आपके वालिद से पहले थी आज उतनी मोहब्बत पैदा हो गई है और मैं पूरी ज़िंदगी आपकी। तो मैं यही कहूँगा कि जो नौजवान हैं इस वक्त सब्र के पैमाने लबरेज हो जाते हैं। सबसे पहले तहम्मुल पैदा करें, हिल्म पैदा करें, किसी की बात को सुने और किसी पे जुल्म करने से या तशद्दुद करने से अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। अपना किरदार आप ऐसा बनाएं, यही इमाम हसन की सीरत है। सही बात है। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं बिनते फातिमा ट्रस्ट की, जो बेसहारा खवातीन को सर छुपाने के लिए ना सिर्फ छत फराहम कर रहा है बल्कि इस ओल्ड एज होम का हिस्सा बनने वाली हर औरत, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, उसको बिल्कुल घर जैसा माहौल फराहम किया जा रहा है। उन्हें ज़हनी और फिक्री सुकून मिलता है। यहाँ पर इस ओल्ड एज होम की हर खातून एक घर के फर्द की हैसियत रखती है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे बिनते फातिमा ओल्ड एज होम की फाउंडर फरजाना शुएब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और एक खूबसूरत सी अम्मा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फरजाना, मुझे याद है जब मैं आई थी और वहाँ पे बहुत सारी माई थी तो वो मुझे ओल्ड एज होम कम लग रहा था और जन्नत वो मुझे ज्यादा लग रही थी, क्योंकि जन्नत होती वहाँ है जहाँ माँ हो और घर जो है वो माँ के बगैर नामुकम्मल है। तो वो एक ऐसा घर था जहाँ पर इतनी माएँ थी कि मुझे लग रहा था मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस जन्नत में मौजूद हूँ जहाँ हर तरफ माँ ही माँ है। मैं यहाँ एक जुमला कहूँगा, आपने जन्नत का लफ्ज़ कह दिया तो मैं तो ये कहता हूँ ओल्ड एज होम कहना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि ये जो माँ है किसी की या बाप है और जो बदबख्त तरीन लोग हैं कि जो अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घरों से, तो वो तो भाई जन्नत है, उनके पैरों में जन्नत है। वो अपनी जन्नत को अब दुनिया में ही अपने से दूर कर देते ना फरजाना। मैं तो खुद सबको मना करती हूँ कि मेरे घर को ना, इन माओं के घर को ओल्ड होम नहीं कहा करो। वो तो ये वो घर तो अल्लाह का घर है और ये अल्लाह के मेहमान है सारे, जो अल्लाह के हुक्म से मेरे घर में आते हैं। तो बात वही चल रही थी कि इस तरह मैं ये कहती हूँ कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो, अपना हुस्न अखलाक अच्छा करो। आसानियाँ इसी को कहते हैं कि जी एक दूसरे का साथ दो, उसके काम आओ। तो यही जो है वो हमारे साथ जाना है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी यही था कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करो। हमारी भी कोशिश यही है कि हम लोग अल्लाह और अल्लाह के नबी को राज़ी करें, किसी तरह वो राज़ी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा फरजाना साहबा, ये जो अम्मा हैं, क्या इनकी कहानी है, क्या नाम है? ये पिछले 8-9 साल से मेरे पास है। तो बस मसले मसाइल वही घरों के, जो कि घरों के मसले मसाइल होते हैं, तो आखिरत में ये जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं पे सारा बलबा गिरता है कि जी यही कसूरवार हैं। कसूर अपने होते हैं, अखलाक अपने अच्छे नहीं होते, तंगीन के दिल होते हैं, बदबख्ती उनकी होती है, लेकिन कसूरवार यही जो कमज़ोर बंदा होता है ना घर का, उसी को कसूरवार समझा जाता है। तो इस बेचारी का भी यही हाल है कि कसूरवार यही निकली। तो और पिछले इतने साल आपके लिए 8 साल, तो मैं अम्मा जी के हवाले से जानना चाहूँगी, इनकी फैमिली, बच्चे या अगर शादी हुई है? बच्चे नहीं है, शादी इसकी हुई थी माशाल्लाह, मियाँ बीवी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शोहर बीमार हो गया तो फिर ये ज़रा आप बताओ ना क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे शोहर बहुत नेक थे, प्यार, अच्छी बातें करते थे, मजदूरी करते थे सुजुकी में। वो जो धागे का कार्टून होते हैं ना, रोल, वो सुजुकी में लोडिंग करते थे। बहुत मेहनत की, जैसे रोज़ की कमाई थी। जैसे आया ऐसे दिया, ऐसे सेठ को दिया कर्जदारी से, वो भरते जाते थे, करते जाते थे। पहले मजदूरों को खाना खिलाते, चाय पिलाते, फिर खुद खाते। उनका ये वही मिशन था। लेकिन अल्लाह को मंजूर क्या होगा कि मुझे बाद में पता चला कि इतने बीमार कि इनको दोस्त मारते, ले जाते, सीढ़ियों पर धक्का देते। ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया, रिश्तेदारों ने, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। फिर आए तो अस्पताल में कोई लेकर चला गया। मैंने बोला अल्लाह, मेरे शोहर को अस्पताल में नहीं वो करना, घर पर आए। मैं घर अस्पताल में जाती, नमाज़ पढ़ते, रो कर दुआ करती, और मैं पढ़ के दम करने जाती तो मेरे ससुराल वाले मना करते, दोस्त मना करते कि तुम नहीं आना अंदर। अच्छा। तो वो इशारे से बोलते थे कि इसको कुछ कहा ना मेरी बेगम को तो मैं आपसे नाता तोड़ दूंगा। तो वो फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि ये एक रात के मेहमान हैं, इनकी दुआ ले लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब रो पड़ी मेरे को, अभी आपने बताया है। बोला बीबी अभी वक्त हो चुका है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। फिर मैं भी अल्लाह पर भरोसा करके हमको भी जाना है। तो वो बोलते थे कि औरत रह जाएगी ना तो बहुत मुश्किल होता है गुजारना, मर्द तो रोड पर भी सो सकता है।
और हमारी औलाद भी नहीं थी। बहुत डॉक्टर से उससे पूछा तो कभी उन्होंने बोला अल्लाह पर रखो। उन्होंने कभी ना ताना दिया ना कुछ दिया। बोलते कोई बोलते कि दूसरी शादी कर लो तो बोले आज क्या है मुझे ये शादी बस मुझे मत कहना। ये चले गए तो मुझे औरतें बोलती थी ससुराल वाले रिश्तेदार। मैंने कहा नहीं आज ये नहीं बोलिएगा, जो थे वो थे बस। तो बस इसके शोहर की डेथ हो गई और जाहिर है मेका ही आना था ना, तो वहाँ बस नहीं वो संभाल सके तो उन्होंने फिर तलाश करके तो हमारे स्पुर्द कर दिया। सास ने सलाम किया जाते जाते ही, आवाज़ नहीं निकलती थी। सास बोलती थी, मेरे ससुर तो पता नहीं कब के हो गए थे, मेरी शादी थी तो नहीं हुए। वो सास बोलती थी जब जाए ना याया मेरे गोल्डन सेब ले आना, ये फ्रूट ले आना, ये फ्रूट। अब उनकी नेकी सुनी, इसकी बात सुनी, अच्छी अल्लाह को मंजूर किया था, इतने बड़े नेक इंसान थे वो। उसकी माँ को ये नहीं बोले कि आज मेरा फेरा नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ, मजदूरी नहीं हुई है, तो माँ मैं भूल गया आज ले आऊँगा। बड़े दिल वाले थे ना, तो बस माँ ने जाते रहते इनके यूँ हाथ किया। नहीं तो आप फिर अपने शौहर की डेथ के बाद अपनी अम्मा के घर चलेंगी ना, अपने मैके चली गई, तो फिर वहाँ मैके नहीं गई थी मैं। मैंने इद्दत अपने घर में ही गुजारी। किराए का घर था, 3 किराए के घर बदले हम लोगों ने। बहुत चीज़ें ऊंची थी, मैं सौदा लेने जा नहीं सकती थी और मेरे में अक्ल इतनी नहीं थी, वो खुद ले आते। इनकी सांस की बीमारी हो गई, मैंने कहा अब इतनी सीढ़ी आप नहीं चढ़ सकते हैं। वो एक बदल दिया, फिर दूसरा पगड़ी कर लिया पहले मंजिल पर। वो भी बहुत डर खौफ वाला था। सेठ रोज़ाना हर हफ्ते बुला लेते थे, हर हफ्ते बुला कर रात पूरी जगाते थे इनको। और मैं बोलती ऐसे कैसे करते हैं, दुश्मनों ने झगड़ा भी करवाया, लेकिन वो बोलते ना अल्लाह जिसको बचाता है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो इद्दत के बाद फिर मैके आ गई जोरा। अरे वो हमारे में ये होता है कि भाई एक दिन ले जाते हैं रोटी खाना खिला के फिर भेज देते हैं, लेकिन मैं गई, मुझे शाम को छोड़ गए, मैं रही अकेली। पड़ोसियों ने बुरा सलूक किया, नीचे लड़कों ने बुरा सलूक, ताले लगा देते, क्या किया मेरे साथ। फिर मेरे को रोती बोलती अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। और मैं घर वालों के साथ तकलीफ देना नहीं चाहती, मेरी आदत है बच्चों से प्यार, उससे प्यार। बिल्कुल चली जाती थी शौहर को लेकर। तो फिर अब लड़कों की शादी हो गई बच्चों के, तो वो बोलते आंटी बोलते, कोई मम्मा आंटी बोलते, कोई अन्ना माँ बोलते। तो मैं तो सोचती दादी भी बोले नानी भी बोले, जो भी बोले मुझे कोई हर्ज नहीं बस इज्जत दें। हाँ। तो फिर आप फरजाना के पास कैसे आई? वो इसलिए कि रिश्तेदारों ने कहा कि सब बच्चों की भी शादी हो चुकी है, बहुएं हैं साथ, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। प्यार तो चलता है, मोहब्बत तो चलती है, लेकिन कहीं झगड़ा ना हो जाए जिससे ये बेचारी यहाँ की भी ना रहे वहाँ की भी ना रहे। तो ये उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं अकेली रह नहीं सकती, अब मैं अकेली पका भी नहीं सकती। वो अपना चाय भी ले आते सुबह नाश्ते में, कभी तो खुद अपने हाथ से कप में भरते, और हर चीज़ जो मुझे पसंद होती है वो ले आते। धागे वाली सीख कबाब, टिक्के, बोटियाँ सुजुकी में खिलाते, शाम को आ जाते ना कभी, तो मुझे बोलते अब नीचे उतर, मेरे ले जाता हूँ। अच्छा। कभी शाम को आ जाते तो ये हर चीज़ खिलाई पिलाई। अपने खुद नहीं खाते थे, मेरे को चाय ज़्यादा पीती थी, चाय पिलाते रास्ते में आते हुए जाते हुए सब करते थे। तो ये बोलती हूँ ना ऐसे इंसान की कमी रखता है अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है हुकूकुल इबाद, ये नहीं है कि तुम उसका ही ख्याल रखो वो करो, इतनी सी नेक बात कर लिया करो, घर में ही नेक बात कर लिया करो, तो वो भी अल्लाह को पसंद आती है। तो आप फरजाना के पास 8 साल पहले आई थी? जी जी, इनकी पोती है ना, वो तीनों पोतियां मेरे पास खेली हैं। अच्छा। असद भाई की बेटी हाथ में पैदा हुई है। अच्छा। और ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ प्यार करती है जोरा, बहुत टाइम जो ज्यादा टाइम है ना ये मेरी पोतियों के साथ ही गुजरता है जोरा का। अच्छा फरजाना, ये अब ये गई, ये किन का जिक्र कर रही हैं कि किन बच्चों की शादी हो गई? ये भाई बहन के बच्चों की, उनके बच्चों की शादी बात कर रही है कि जब ये थोड़ा टाइम उनके पास रही तो उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, तो बहुएं आ गई ना। हाँ। तो शौहर भी थे, उन्होंने ये सोचा कि अब ये घर के मसले मसाइल ज्यादा खराब हो जाएंगे, पैदा तो इससे बेहतर है कि इनको ना कहीं अलग घर ले दे। तो इसने बोला कि नहीं मैं अलग तो रह ही नहीं सकती, अकेली नहीं रह सकती। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अल्लामा साहब को भी शामिल करूँ। अल्लामा साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है रिवाज हो चुका है कि अगर कोई अपनी उम्र को आ रहा होता है तो जो यंग जनरेशन होती है या तो वो अपने ऊपर बोझ समझती है, या फिर जैसे कि अम्मा के साथ ये हो गया कि सबने मिल बैठ के फैसला किया, क्योंकि अब नए लोग घर में आ रहे हैं इसलिए जो घर का पुराना हो गया है
उसको कहें कि जी आप चले जाएं, आपकी वजह से नाचाकी पैदा हो जाएगी। बहुत सारी ये भी चीज़ें होती हैं कि कोई बहू घर में आती कहती कि मुझे अलग लेके नहीं, मेरा हक़ है, इस तरह के मामलात, वालदा के साथ नहीं रहना, इस तरह की नाचाकियाँ पैदा होती हैं। ये इस उम्र के लोग बोझ होते हैं? हमारा दीन क्या कहता है, ज़रा बताएं उन लोगों को कि जो या तो दीन से नाखलफ है, नाबलद हैं, या फिर दीन को अपने तय इस्तेमाल करके कहते हैं कि क्योंकि हमें ये हक़ दिया है तो इनको बाहर निकालें। देखिए, पहली बात तो ये है कि दीन के जो मामलात हैं वो अब उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इंसानियत कोई चीज़ हो। जी बिल्कुल। अब कोई आप अपने सामने देख रहे हैं जुल्म किसी पे हो रहा है, अब आप क्या ये तलाश करेंगे दीन क्या कहता है इस बारे में? खुद इस्लाम चूँकि दीन फितरत है तो आपकी नेचर से ये बात जुड़ी हुई है कि भाई बुज़ुर्गों का एहतराम, बुज़ुर्ग तो ज़िंदगी होते हैं। दूसरी बात ये कि मैं अक्सर एक बात और कहता हूँ कि हम लोग किसी ज़माने में सुनते थे अपने बुज़ुर्गों से कि भाई तरबियत औलाद होनी चाहिए। अब ये होना चाहिए कि तरबियत माँ बाप होनी चाहिए। मैं बहुत माजरत के साथ जुमला कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, हम लोग चूँकि ज़ाहिर के उर्दू स्पीकिंग हैं, हिंदुस्तान से आए, तो हम अपनी एक तहज़ीब लेकर आए, और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोड़ना, खाने, ये पूरी मुकम्मल तहज़ीब हमने देखी। उसमें इतना एहतराम था बुज़ुर्गों का कि ये पाँव छूना सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये सब जी ये मुसलमानों में भी था। ये सारी चीज़ें, अपने माँ बाप का एहतराम करना। मैंने खुद पंजाब में, यहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोग देखे हैं। एक बार मैं लाहौर से आ रहा था, एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने देखा कि एक पंजाबी फैमिली थी, वो इंतज़ार कर रही थी किसी का, तो सामान आ रहा था, तो मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने खुद देखा कि एक नौजवान जो कहीं बाहर से आ रहा था, जैसे ही वो दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही वो एयरपोर्ट पे लेट गया, अपनी वालदा के पैरों में लेट गया बाकायदा। गिरना तो दूसरी चीज़ है, लेट गया। और उसने सर उठाने से पहले अपना हाथ उठाया, और मैंने देखा कि वालदा ने पर्स में से पैसे निकाले और उसके हाथ में बतौर सलामी कह लें या जो भी है। तो मैं इतना हैरान हुआ कि आज भी कुछ घरानों में ये मोहब्बत वालिदैन की इतनी है कि उसने ये नहीं देखा दुनिया क्या सोचेगी, वो अपनी माँ की मोहब्बत में पैरों में गिर गया। तो सवाल ये है कि हम लोग जो हिंदुस्तान से तहजीब लाए हैं, या हमारे पाकिस्तान के पुराने इलाकों में जो तहजीबें थीं कि किस तरह से माँ बाप का एहतराम, नाम तक नहीं लिया जाता था। आज तो नाम ले लेते हैं, वो तो आप जनाब करके। रामा साहब बाप से सवाल आप पूछ लेंगे, जी तुमने हमारे लिए किया क्या है, जबकि माँ बाप को तो उफ ना कहो। यही लफ्ज़ जो होते हैं ना, वो माँ बाप को मिट्टी कर देते हैं बजाय। अच्छा, अब इसमें मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि औलाद की ज़बान पे जुमला आया कैसे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो तहजीब और वो अदब शायद कहीं रह गया मुंतकिल होने से। तरबियत साथ में, तरबियत में कहीं, हम ये नहीं कह रहे माँ बाप गलत हैं दुनिया के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उन्हें छोड़ा था बचपन में, तो अब वो बड़े होके आपको छोड़ने के डर पे। और दूसरी एक अहम बात ये है कि वो तरबियत जो होती है ना, वो ये होती है कि जिस तरह एक बहू घर में आई है, तो बहू अपने बच्चों के पास बैठ के, या सास, मैं दोनों चीज़ों को कहती हूँ, सास अपने दूसरे बच्चों के पास बैठ के, जो अभी शादी नहीं हुई तो बहू की बुराई कर रही है, बेटे की बुराई कर रही, शादीशुदा की। अब जो वो तरबियत, वो जो छोटे वालों की है ना, नंद की या देवरों की, उनमें जुर्रत आ गई, वो भाभी के सामने, भाई के सामने अकर के खड़े होंगे। तरबियत इसको भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, एक तो ये कि तरबियत, गुजारिश करूंगा मैं कि यहीं पे होल्ड करते हैं इसको, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हम हाजिर होंगे तो इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे। और इसी बीच हमारे नए मेहमान अशरफ कादरी ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी नात सुनेंगे ब्रेक के बाद। मेरी चमकाइए चमकाइए आका, किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका, मुझको भीतर पाक पे बुलवा ये आका, सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना,
सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आँखों में मेरी आप समा जा ये आका, आँखों में मेरी आप समा जा ये आका। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, तड़पा नाब ख्वाब में आ जा ये आका, तड़पा नाब ख्वाब में आ जा ये आका। अतार पे हो बहर रज़ा इतनी नाया, अतार पे हो बहर रज़ा इतनी नायत, वीरानाए दिल के बसा जा ये आका, वीरानाए दिल के बसा जा ये आका। मुझको बिदरे पाक पे बुलवाइए आका। चलें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और हम यहाँ पर जो है वो मौजूद थे और हमने इतनी देर में सॉस भी बनाया है। मैं चाहूँगी सॉस की रेसिपी भी आप शेयर करें। सबसे पहले सॉस में हमने ऑलिव ऑयल लिया है, ठीक है, डालडा का, डालडा ऑलिव ऑयल, डालडा बनास्पति, डालडा कुकिंग ऑयल। आपके किचन में डालडा कुकिंग ऑयल या डालडा बनास्पति या डालडा ऑलिव ऑयल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें और हेल्दी रहें। अच्छा जी, आगे। उसके बाद हमने इसमें चॉप्ड अनियंस डाले हैं, ठीक है, उसको अच्छे से 1 to 2 टेबलस्पून, ठीक है, उसके अच्छे से सौते करा। उसके बाद हमने उसमें गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला, उसको भी अच्छे से सौते करा। फिर जैसे मैंने बताया था कि हम मशरूम सॉस बना रहे हैं, तो हमने 5 to 6 मशरूम्स को अच्छे से ऐसे स्लाइस करके कट करके उसके अंदर उसको अच्छे से सौते किया, ठीक है। देन हमने उसमें 1/2 कप ऑफ क्रीम डाला, क्रीम ऐड किया, उसको अच्छे से सौते किया, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया उसमें। सही है। फिर हमने ब्लैक पेपर, एज पर टेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, व्हाइट पेपर, सही है, ये सब डाल के और पिंच ऑफ ऑरिगेनो, ठीक है, इसको एक टेस्ट देने के लिए, हर्ब टेस्ट देने के लिए हमने सबको अच्छे से मिक्स किया और हाफ कप ऑफ मिल्क उसमें डाला। सही है। और इसको फिर हमने पकाया, अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, ये कितनी देर तक आपने इसको पकाया सब कुछ ऐड करने के बाद? 10 मिनट्स। ठीक है जी। ये जो मशरूम सॉस है, मैं चाहूँगी साइड पे हम इसकी भी रेसिपी शेयर करें कि जब आप पास्ता बनाएं तो आपके पास खैर चिकन तो मौजूद होना ही चाहिए, साथ में साइड पे आपके पास ये मशरूम सॉस हो ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सर्व कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? हम इसमें पास्ता डालेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हमने ये पास्ता ऐड कर दिया है और ये पास्ता की क्वांटिटी क्या है? हाफ पैकेट ऑफ पास्ता। हाफ पैकेट ऑफ पास्ता ये हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन दिखाएं भी इसको मिक्स करते हुए कि ये हम मिक्स इसको करना फोल्ड अच्छा करेंगे क्योंकि मिक्स करने से आपका पास्ता टूट जाएगा, टूट सकता है इसको। ओके, ठीक है, we'll just fold it। सही है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए ना, कि वो टूटे ना, ताकि वो टूटे ना। सही है, ठीक है। अच्छा, और ये कितनी देर तक हमने करना है? बस डन। चलें जी।
और इसकी सर्विंग की तरफ, अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आ रहे हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो जनाब, जब आप पास्ता खाएं या पास्ता आप जो है आपके पास इफ्तार में हो या सहर में हो, तो इसके साथ अगर ठंडी कोक हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है और खुशियां वहीं खुलती हैं जहां पर सब मिल बैठते हैं। और कोक इस रमज़ान में सेलिब्रेट कर रहा है मैजिक मोमेंट्स। वो कौन से होते हैं फैसल के? जब आप सब घर वाले इकट्ठे होते हैं दस्तरखान पे और एक वो खुशियों वाला लम्हा होता है, क्योंकि आप शेयरिंग कर रहे होते हैं ना, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, वो खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं आप। सो वो जो लम्हात है इस रमज़ान में कोक वो शेयर कर रहा है और ये हमने इसको डिश आउट भी कर दिया है। अच्छा, ये जो चिकन था इसका अब इसके अंदर क्या किरदार होगा? क्योंकि वैसे मुझे कहीं चिकन नजर नहीं आया, तो मैंने कहा पूछ लूं। हम इसको उठा के एक सेकंड इसको यहाँ ले लेते हैं। चलें जी। ओके, सही है। इसमें जस्ट गार्निशिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए आप मशरूम साइड पे आप काट सकते हैं, रख सकते हैं ताकि आप उसकी गार्निशिंग कर सकें। और हमारे पास थोड़े ऑलिव्स भी थे यहाँ पे। ओके, अच्छा, इट्स अप टू यू, आप ग्रीन ऑलिव्स ले लें या ब्लैक ऑलिव्स ले लें, जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे ब्लैक ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे पास्ता में ब्लैक ऑलिव्स हों। जिनको लगता है कि ग्रीन होनी चाहिए उनके लिए ग्रीन है। तो जनाब, ये हमारा मजेदार सा जो है पास्ता, पेने पास्ता तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, बड़ी क्विक रेसिपी है। साइड पे हम दिखा भी रहे हैं और जनाब इसको डिश आउट जब किया है तो ये वाकई यमी लग रहा है। और अगर आप घर में ट्राई कर रहे हैं तो मैक्सिमम हार्डली 15 मिनट्स 15 मिनट्स में जो है ये बन जाएगा। बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थी और इतनी ज़बरदस्त आपने डिश बनाई है अहमतुल्लाह। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हिफ्ज़ कुरान के बाद किसी भी बच्चे का पहला ख्वाब नमाज तरावी की इमामत करना, मगर तरावी पढ़ाने के लिए हिफ्ज़ के साथ बच्चे का पुरएतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जामिया बनोरिया आलमिया में एक बच्चा अपनी ज़िंदगी की पहली तरावी पढ़ा रहा है। तरावी के लिए बच्चे को किस तरह तैयार किया गया, किस तरह उसकी ट्रेनिंग हुई, खिज़र आज़म की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम साउद अशरैम है। मैंने जामिया बिनोरिया आलमिया से हिफ्ज़ किया है और अब ये मेरा पहला साल है यहाँ पे तरावी पढ़ा रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगले अभी यह ख्वाहिश है मेरी कि कहीं आगे कहीं मजमे में कहीं मौका मिलेगा पढ़ाने का तो पढ़ाएंगे। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हिफ्ज़ करने के बाद पहले ख्वाहिश होती है कि तरावी पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद खौफ होता है थोड़ा कि कहीं गलती ना आ जाए। गलती हो जाती है तो उस्ताद समझाते हैं कि उसको दोहराओ, बार बार पढ़ो, उसको गलती को सही करो। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम तलबा को ऐसा ट्रेन करते हैं कि जब वो तरावी पढ़ाने के लिए खड़े हों तो उनके इस कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो और इतनी तैयारी हो कि वो मज़ीद वो गलतियाँ इस तरह की ना करें। जिनके 5 पारे हिफ्ज़ हैं तो वो नफलों के अंदर वो कुरान सुनाते हैं। इसी तरह किसी का 15 पारे हिफ्ज़ हो तो वो 15 पारे जो है ना वो नफलों के अंदर पढ़ाते हैं। अगर किसी के 30 पारे हों तो वो नफलों के अंदर 30 पारे पढ़ाते हैं। तो इसी तरह जब वो हाफिज़ बनने के बाद मुख्तलिफ़ अपने इलाक़ों में जाते हैं, बाहर ममालिक में जाते हैं तो उनको पहले से प्रैक्टिस होती है, तो इस वजह से उनके लिए तरावी पढ़ाना बहुत आसान होता है। मेरी अपनी ख्वाहिश थी और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि हिफ्ज़ कर हाफिज़ कुरान बने आलिम दीन। सबक याद करना, फिर उस मंजिल याद करना, पुख्ता करना, और उससे थोड़ा मुश्किल होती है। फिर जब याद हो जाती है, मंजिल पुख्ता हो जाती है, फिर आसान हो जाती है। लोग कहते हैं कि जब आप पढ़ाओ तरावी तो हमें भी बुलाना, उसमें हमें भी शरीक करना, उसमें हम भी सुने कि कैसा पढ़ाते हैं। कहते हैं कि आप हाफिज़ कुरान हो, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हमें भी जन्नत में लेके जाना।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं यतीमों की किफ़ालत के हवाले से, बात कर रहे हैं बेसहारों का सहारा बनने के हवाले से। ये सुनहरी मौका आप सब लोगों के पास है। इस माह मुबारक में जितना सहारा बन सकते हैं, जितनी ये नेकी कमा सकते हैं, जितनी ये सेल लूट सकते हैं, उतनी लूटते जाएं। आप यकीन करें, आप अपनी आखिरत संवार रहे हैं। फरजाना, आपके पास तो माशाल्लाह जन्नतें हैं, एक जन्नत नहीं जन्नतें, आपका घर माशाल्लाह जन्नत है, इतनी माएँ हैं। मैं चाहूँगी कि वो हमारी नौजवान नस्ल जो कि हमें इस वक्त देख रही है और जिन्हें ये लगता है कि माँ बाप हमारे लिए एक टाइम पे बोझ बन जाते हैं, या ये लगता है कि बीवियां आ गई या बच्चे पैदा हो गए तो अम्मा आप लड़ाई ना कर लें या हमारे घर में माहौल ख़राब ना हो जाए तो हम आपको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। मैं चाहूँगी उन बच्चों के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। ये अभी जो कश्ती हमारी है ना, ये बच्चे ही संभाल सकते हैं। हाँ, ये बच्चे ही, ये हमारी जो नस्ल आने वाली है ना, वो अच्छे बुरे की तमीज़ करे और एक टास्क लें कि हमने अगले रमज़ान में तमाम ओल्ड होम बंद करवा देने हैं। अपने बुज़ुर्ग, अपना सासा खुद संभाल के रखना है, ना कि हमारे ही बुज़ुर्ग इस तरह दर बदर जाएँ और बेयारो मददगार रहें। क्योंकि जब आप 3 कपड़ों के साथ इनको छोड़ने आते हो ना, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि घर से निकालते हैं, जब छोड़ने आते हैं ना तो बिल्कुल वो बेयारो मददगार होते हैं। हसरत की निगाहों से लोगों को देखते हैं। कई तो छुप के निकल जाते हैं कि वो बेचारी देखते ही रहते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। तो आप ये यूथ संभाल सकती है अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों की काउंसलिंग करके उनका साथ। मैं ये नहीं कहती कि बहू बेटियां ये गलत है, गलत नहीं है। मसले मसाइल इतने ज़्यादा हो गए कि घरों में टेंशन है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी बच्चों ने ना उम्र कम गुजारी होती है, वो मरहले कम देखे होते हैं। बेहिसाब आसाइशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अलग अलग हर चीज़ हो गई है, अलग कमरे, अलग बाथरूम, अलग गाड़ियाँ, अलग एसी, बिजली, ये वो महंगाई भी इतनी हो गई। तो उसमें ना माँ बाप को जो है ना वो टेंशन होती है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो अपने माँ बाप को संभाल लें और जो माँ बाप हैं वो अपने बुजुर्गों को संभालें। बिल्कुल, यही तो हमारी मीरास, यही तो हमारी विरासत है। जी जी। अब ये गुफ्तगू इतनी दिलगिरफ्ता हो गई है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ज़रा उस शख्सियत का जिक्र हो जाए कि जो रहती दुनिया तक तमाम तर इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए मशाल राह है। तो अशरफ कादरी साहब से मैं दरख्वास्त हूँ, अशरफ साहब आखिर में एक नात ज़रा पेश कर दीजिए। अपनी अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हुआ जल से, बेठिकाना हुआ जल से, मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सोए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा, सोए बतहा, सोए बतहा